हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हमारा एंटीपार्टम हेमरेज, जो कि हमारा ओबीजी का एक टॉपिक है, डिजीज कंडीशन है, जो हम 6 सेमेस्टर में पढ़ेंगे कि एंटीपार्टम हेमरेज होता क्या है। और जीएनएम्स के स्टूडेंट जो है वो 3rd ईयर में पढ़ेंगे एंटीपार्टम हेमरेज होता क्या है। ठीक है, तो एंटीपार्टम हेमरेज से पहले हमें समझना होगा कि एंटीपार्टम क्या होता है। ठीक है, एंटीनेटल पीरियड सुना होगा, पोस्ट नेटल पीरियड सुना होगा, इंटरनेटल पीरियड सुना होगा। तो यहाँ पे एंटीपार्टम हेमरेज जो है वो हमारे एंटीनेटल पीरियड से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे आपको इमेज दिखाई दे रही होगी। ठीक है, एंटीपार्टम हेमरेज, हेमरेज मतलब ब्लीडिंग होना, और एंटीपार्टम मतलब जो एंटीनेटल पीरियड के टाइम पे कंसेप्शन से लेके जो हमारा बर्थ से पहले तक का जो टाइम है वो एंटीनेटल या फिर एंटीपार्टम पीरियड होता है। उस टाइम पे अगर कोई भी हेमरेज होता है तो उसको एंटीपार्टम हेमरेज बोलते हैं। इसके कॉजेज, सिम्टम्स, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि डेफिनेशन से एंटीपार्टम हेमरेज होता क्या है। इसका दूसरा नाम भी है ब्लीडिंग इन लेट प्रेगनेंसी। ठीक है, अर्ली प्रेगनेंसी में होता तो हमारा अबॉर्शन आता, बट लेट प्रेगनेंसी मतलब जो प्रेगनेंसी है वो अपना वाइबल पीरियड रीच करने के बाद अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हम एंटीपार्टम हेमरेज या फिर ब्लीडिंग इन लेट प्रेगनेंसी में रखेंगे। ठीक है, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एंटीपार्टम हेमरेज, जिसको हम एपीएच भी बोलते हैं, इज डिफाइंड एज अ ब्लीडिंग फ्रॉम द जेनिटल ट्रैक आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी एंड बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी। ठीक है, एंटीपार्टम पीरियड क्या होता है। एंटीपार्टम एक वो पीरियड है कंसेप्शन से लेके, कंसेप्शन के बाद से लेके डिलीवरी के पहले तक का जो टाइम पीरियड है वो हमारा एंटीपार्टम पीरियड है। अगर इस टाइम पे, ठीक है, 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के कंप्लीट होने के बाद अगर जेनाइटल एरिया से, जेनाइटल ट्रैक से कोई भी ब्लीडिंग होती है तो उसको हम बोलेंगे एंटीपार्टम हेमरेज। समझ में आया। नेक्स्ट एक और डेफिनेशन है, अगर वो समझ में नहीं आती तो हम सेकंड अंडरस्टैंड करेंगे। एंटीपार्टम ब्लीडिंग आल्सो नोन एज एंटीपार्टम हेमरेज और प्रीपार्टम हेमरेज। ठीक है, इसके दो नाम है, या तो हम इसे एंटीपार्टम ब्लीडिंग भी बोल सकते हैं, एंटीपार्टम हेमरेज भी बोल सकते हैं, और प्रीपार्टम हेमरेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस जेनाइटल ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आफ्टर द 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी अप टू डिलीवरी। ठीक है, अगर यहाँ पे ब्लीडिंग 28 वीक से पहले होती है, ठीक है, 22, 21, 20, तो हम उसको अबॉर्शन कंसीडर करेंगे, ना कि एंटीपार्टम हेमरेज। लेकिन अगर बच्चे ने अपना बायलेबल पीरियड है उसको अगर रीच कर लिया है, 28 वीक की प्रेगनेंसी हो चुकी है, उसके बाद अगर किसी कॉजेस की वजह से ब्लीडिंग अगर हो रही है तो उसको हम कंसीडर करेंगे एंटीपार्टम हेमरेज। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ एपीएच। तो टाइप्स ऑफ एपीएच में हमारी मतलब 2 टाइप्स की ब्लीडिंग होती है। एक तो प्लेसेंटा की वजह से होने वाली एंटीपार्टम ब्लीडिंग, और दूसरा है कि प्लेसेंटा के अलावा भी कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से एंटीनेटल पीरियड में ब्लीडिंग कॉज होती है। ठीक है, तो प्लेसेंटल ब्लीडिंग में आता है हमारा प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रेप्शियो प्लेसेंटा। ये क्या है, ऐसी 2 कंडीशन है जो एंटीनेटल पीरियड में हेमरेज को कॉज करती हैं। एक्स्ट्रा प्लेसेंटल ब्लीडिंग में आता है हमारा लोकल सर्वाइकोवेजाइनल लीजन्स। यहाँ पे क्या है कि सर्विक्स में या फिर वेजाइना में कोई लीजन्स हो जाते हैं, पॉलिप्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी एंटीनेटल पीरियड में हमें हेमरेज देखने को मिलता है। आगे हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन आती है हमारी प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया क्या है, बासा प्रीविया सुना होगा, प्लेसेंटा प्रीविया, ये दोनों ही सिमिलर है, बस एक लोकेशन का और ऑर्गन का डिफरेंस है। कंप्लीट और पार्शियल इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा ओवर द लोअर यूट्राइन सेगमेंट इज कॉल्ड प्लेसेंटा प्रीविया। आगे हम इमेज देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि हमारा प्लेसेंटा प्रीविया क्या है कि उसमें बोला है कि जो इम्प्लांटेशन वैसे तो कहाँ होना चाहिए, प्लेसेंटा का ऊपर साइड में होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा फंडस रीजन है वहाँ पे होना चाहिए, लेकिन क्या हो जाता है, ये अब नॉर्मली हमारे लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस में जो प्लेसेंटा है वो इम्प्लांट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, इतना समझ में आया। कंप्लीटली यहाँ पे टाइप्स पे डिपेंड करता है कि पेशेंट को कौन सा प्लेसेंटा प्रीविया हुआ है।
कंप्लीट और पार्शियल इम्प्लांटेशन हो जाता है प्लेसेंटा का लोअर यूट्राइन सेगमेंट में, तो उसको हम प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। अगर प्लेसेंटा नॉर्मली अपने अपर पोल ऑफ द यूट्रस में इम्प्लांट होता है तो वो प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में नहीं आएगा। इंसिडेंस क्या है? 1 in 250 इन इंडिया, मतलब 250 वुमेन्स में किसी एक को प्लेसेंटा प्रीविया होता है। 1/3 ऑफ ऑल APH अकर ड्यू टू प्लेसेंटा प्रीविया, मतलब जो 1/3 केसेस हैं एंटीपार्टम हेमरेज के, वो किसकी वजह से हो रहे हैं? प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से। नेक्स्ट आता है कॉजेस क्या है, तो इसका जो एग्जैक्ट कॉज है वो तो अननोन है, लेकिन कुछ थ्योरीज हैं जिन्होंने बोला कि ये कॉजेस हो सकते हैं। पहला आता है ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी। ड्यू टू पुअर डेसिडुअल रिएक्शन द फर्टिलाइज्ड ओवम ड्रॉप्स डाउन टू द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। यहाँ पे क्या है कि डेसिडुआ जो है वो प्रॉपरली मेच्योर नहीं हो पाता है, तो वो अपर सेगमेंट में मतलब इम्प्लांट होने के लिए रेडी नहीं होता है। वो क्या करता है, धीरे धीरे नीचे ट्रेवल कर जाता है, और जो हमारी डेसिडुअल रिएक्शन है वो लोअर पोल में आके उसकी कंप्लीट होती है। तो वो क्या करता है, लोअर पोल में ही उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है। ठीक है। मल्टीपल प्रेगनेंसीज में क्या होता है, जैसे विग सरफेस एरिया है अगर प्लेसेंटा प्रीविया का, टीन प्रेगनेंसी में जो कि हमें देखने को मिलता है, तो वो प्लांट तो मतलब ऊपर की साइड हुआ है, लेकिन लार्ज साइज होने की वजह से वो नीचे पोल में भी इम्प्लांट हो गया है। ठीक है। डिफेक्टिव डेसिडुआ यही है कि वहाँ पे कोरियोनिक जो विलाई है वो क्या हो रही है, यूट्रस के वाइड एरिया को कवर कर रही है। ठीक है। वो स्प्रेड हो रही है अपर पोल से, नीचे जो पोल है यूट्रस का उसमें भी क्या कर रही है, इन्वेड हो रही है, स्प्रेड हो रही है, जो क्या कॉज करेगा, प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट आता है रिस्क फैक्टर, कि रिस्क फैक्टर क्या है, किसको प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। तो जिसकी मेटर्नल एज बहुत ज़्यादा एडवांस है, जैसे कि मोर देन 35 ईयर्स। ठीक है। तो हमारी मेटर्नल एडवांस एज जो है वो ज़्यादा है, तो बहुत सारी डिजीज कंडीशंस होने के चांसेस हैं, जिसमें से एक प्लेसेंटा प्रीविया भी है। मल्टीपैरिटी, मतलब वुमेन के 1 से 2-3 बच्चों से ज़्यादा बच्चे हो चुके हैं। प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन और स्कार ऑन द यूट्रस, अगर जो फीमेल है उसका कोई प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन हुआ है या फिर यूट्रस पे कोई स्कार है, तो उसकी वजह से भी हमें देखने को मिल सकता है। अगेन इज स्मोकिंग। ठीक है। स्मोकिंग भी क्या है, ये हमारी डेसिडुअल रिएक्शन को मतलब प्रॉपरली होने में इंटरफेयर करता है। ठीक है। प्रायर क्यूरेटिस, अगर हमारी एंडोमेट्रियम को क्यूरेटिस कर दिया गया है तो यहाँ पे एंडोमेट्रियल जो रिएक्शन है वो ऑन टाइम नहीं होगी, मतलब यहाँ पे फर्टिलाइज्ड ओवम तो एंडोमेट्रियम के पास आ गया, बट अभी हमारी जो एंडोमेट्रियम है वो रेडी नहीं है इम्प्लांटेशन के लिए, तो उस वजह से भी क्या होता है, जो लोअर पोल है यूट्रस का वहाँ पे प्लेसेंटा इम्प्लांट हो जाता है। नेक्स्ट आता है, यहाँ पे देखो ग्रेड दे रखी है प्लेसेंटा प्रीविया की। फर्स्ट ग्रेड जो होती है वो माइनर होती है, सेकेंड ग्रेड मार्जिनल, थर्ड इज पार्शियल, फोर्थ वन इज कंप्लीट। तो आपको फर्स्ट इमेज में देखने को मिल रहा है कि ये सिर्फ क्या हुआ, लो लेइंग प्लेसेंटा है। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे इसका जो प्लेसेंटा है वो इम्प्लांट तो हो गया है लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस में, बट इसने अभी इंटरनल ओपनिंग या फिर इंटरनल ऑस को कवर नहीं किया है। ठीक है। इसलिए इसको माइनर डिग्री में रखा गया है। दूसरा आता है, ये क्या करता है, एज ऑफ द प्लेसेंटा रीचेस द इंटरनल ओपनिंग। यहाँ पे जो प्लेसेंटा का किनारा है वो क्या कर रहा है, हमारी इंटरनल ऑस को टच कर रहा है। नेक्स्ट इज पार्शियल। पार्शियल में क्या होता है, ये इंटरनल ऑस को थोड़ा सा कवर कर लेता है, पार्शियली ये ओपनिंग को कवर कर लेता है, जो हमारा इंटरनल ऑस है उसको। कंप्लीटली में क्या करता है, ये कंप्लीटली जो ओपनिंग है उसको ये कवर कर लेता है। ये बहुत ज़्यादा डेंजर होता है, इसमें ब्लीडिंग और शॉक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ग्रेड 4 में। ठीक है। नेक्स्ट सिम्टम्स क्या होंगे, तो ब्राइट रेड ब्लीडिंग होगी वेजाइना से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लेसेंटा पहले रप्चर हो रहा है। द ब्लीडिंग ऑफन स्टार्ट नियर द सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी। यहाँ पे क्या है, जब बच्चा नीचे नीचे मतलब उसका साइज इंक्रीज होगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो प्लेसेंटा की जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर होने लगेंगी, और ये हमें देखने को मिलता है सेकेंड हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी में हमें देखने को मिल सकता है। इट कैन आल्सो स्टार्ट स्टॉप देन स्टार्ट अगेन फ्यू डेज लेटर, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये पहले स्टार्ट हुआ फिर स्टॉप हो गया और फिर से फ्यू डेज बाद फिर से स्टार्ट हो गई ब्लीडिंग।
माइल्ड क्रैम्पिंग होगी या कॉन्ट्रैक्शन होगा एब्डोमेन में, वैली की साइड में और बैक साइड में, ठीक है। वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, यहाँ पे मतलब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। एब्डोमिनल पेन होगा, बैक पेन होगा, यूट्राइन टेंडरनेस और रिजिडिटी होगी क्योंकि यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस भी हो सकते हैं आफ्टर कमिंग वन राइट आफ्टर अनदर, मतलब एक पे एक कॉन्ट्रैक्शन भी स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए हम ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे एंड अल्ट्रासाउंड करेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि जो प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन हुआ है वो एग्जैक्टली हुआ कहाँ पे, ठीक है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे प्लेसेंटा प्रीविया का, तो प्लेसेंटा प्रीविया मैनेजमेंट फोकसेस ऑन प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग ब्लीडिंग टू मैक्सिमाइज जेस्टेशनल एज यूजिंग मेजर्स लाइक पेल्विक रेस्ट एंड लिमिटेड एक्टिविटी। प्लेसेंटा प्रीविया जो मैनेजमेंट है वो फोकस करता है कि कैसे हम ब्लीडिंग को प्रिवेंट कर सके और कैसे कंट्रोल कर सके, जेस्टेशनल एज को कैसे हम मैक्सिमाइज कर सके, जैसे कि उनको पेल्विक रेस्ट देना है और उनकी लिमिट्स कर देनी है एक्टिविटीज़ को, जो कि प्लेसेंटा प्रीविया के जो कंडीशन है उसको बढ़ावा दे। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ऑफ स्टेबल पेशेंट, ठीक है, हम कैसे स्टेबल पेशेंट को कंजर्वेटिव मैनेजमेंट देंगे। एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन, पहला हम क्या करेंगे, पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि जो भी स्ट्रेनस एक्टिविटीज़ हैं इनको अवॉइड करें, लंबे समय तक खड़े ना हों और हैवी वेट लिफ्टिंग ना करें, ठीक है। पेल्विक रेस्ट में क्या है कि उनको इंटरकोर्स, डचिंग एंड इंटरनल वेजाइनल एग्जामिनेशन जो है उनको अवॉइड करना है। पेल्विक के साथ कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन, कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि अगर ये एक्टिविटीज़ होंगी, इंटरकोर्स होगा, डचिंग होगी, तो ये सर्वाइकल इरिटेशन और ब्लीडिंग को कॉज कर सकते हैं। बेड रेस्ट बोलेंगे, रिकमेंड करेंगे उसको कि प्रॉपरली बेड रेस्ट ले। मॉनिटरिंग में हम रेगुलर अल्ट्रासाउंड स्कैन करेंगे प्लेसेंटा की पोजीशन को ट्रैक करने के लिए, ठीक है। फीटल लंग मैच्योरिटी भी देखेंगे, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस भी दे सकते हैं कि बेबी का जो लंग्स है वो प्रॉपरली डेवलप हो सके, क्योंकि प्री टर्म बर्थ जो है वो हाई रिस्क है प्लेसेंटा प्रीविया में। एनीमिया करेक्शन, ट्रीटमेंट फॉर एनी एनीमिया इज प्रोवाइडेड, ठीक है। एनीमिया का हम करेक्शन करेंगे मदर को, क्योंकि यहाँ पे ब्लड लॉस होने के ज़्यादा चांसेस हैं। फीटल सर्विलेंस के लिए हम बेबी को बहुत अच्छे से मॉनिटर करेंगे, ठीक है, उसका फीटल हार्ट साउंड वगैरह चेक करते रहेंगे टाइम टू टाइम, एंड उसका लाई क्या है, पोजीशन क्या है, ये चेक करना है। अब आता है मैनेजमेंट ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है। ब्लीडिंग अगर हो रही है, मान लो पेशेंट स्टेबल है, तो हमने उसको ये इंस्ट्रक्शंस दे दिए, पेशेंट हमारा फॉलो करेगा, ठीक है। अगर पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो ब्लीडिंग के साथ सबसे पहले हम क्या करेंगे, हॉस्पिटल एडमिशन। पेशेंट को इमिडिएटली हम हॉस्पिटल मतलब रेफर करेंगे। दूसरा है आईवी एक्सेस एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, तुरंत ही क्या करेंगे, इंट्रावेनस फ्लूइड देंगे और उसको मतलब ब्लड जो होगा वो ट्रांसफ्यूज कराएंगे। इमरजेंसी डिलीवरी, एक इमीडिएट सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अनकंट्रोल ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो उसको स्टॉप करने के लिए हम क्या करेंगे, बेबी को सेफ रखने के लिए हम सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म करेंगे। मेडिकेशन फॉर कॉन्ट्रैक्शन, मेडिकेशन में बी गिवन टू डिले प्रीमेच्योर लेबर और रिड्यूस कॉन्ट्रैक्शन दैट कुड वर्जन ब्लीडिंग। यहाँ पे क्या होगा, जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा उतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, तो हम कॉन्ट्रैक्शंस को डिले करने के लिए मेडिकेशंस भी दे सकते हैं। लेफ्ट साइड पोजिशनिंग, लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड कैन इम्प्रूव ब्लड फ्लो टू द बेबी एंड प्लेसेंटा। मदर को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो लेफ्ट साइड में लाई डाउन हो जाए, क्यों, इससे क्या होगा, बच्चे को और प्लेसेंटा को प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिल पाएगा। प्लान सी सेक्शन, हमें क्या करना है, यूजली प्लान सी सेक्शन करना है 36 to 37 वीक्स में, अगर प्लेसेंटा जो है वो लो लेंगे और सर्विक्स को कवर कर रहे हैं, ठीक है। इमरजेंसी सी सेक्शन कब करेंगे, दिस इज परफॉर्म फॉर सीवियर परसिस्टेंट ब्लीडिंग इफ फीटल डिस्ट्रेस अकर। अगर हमें पहले से डायग्नोज नहीं हुआ है कि पेशेंट को प्लेसेंटा प्रीविया है और इमिडिएटली हमें पता चलता है वो भी सीवियर कंडीशन में और परसिस्टेंटली उसको ब्लीडिंग हो रही है और फीटल को डिस्ट्रेस भी हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम इमरजेंसी सी सेक्शन करेंगे। इमरजेंसी मतलब ऑन द स्पॉट हम उसको सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म करेंगे। हिस्टेक्टमी, इन रेयर केसेस हिस्टेक्टमी में बी नेसेसरी इफ एक्सेसिव ब्लीडिंग कंटिन्यूज आफ्टर बर्थ।
यहाँ पे क्या हो गया है कि अगर बच्चे का बर्थ कराने के बाद भी कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही है तो हम यहाँ पे हिस्टेक्टमी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी आगे की कंडीशन एब्रेप्शो प्लेसेंटा है जो हम कल पढ़ेंगे। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। अगर और भी किसी टॉपिक पे चाहिए पीपीटी आपको तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।